हेलो बच्चों, वेलकम टू ड्रीम क्लासेज। आज आपका केमिस्ट्री का फोर्थ लाइव टेस्ट विथ ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन स्टार्ट होने वाला है। अब चूंकि हमारे एग्जामिनेशन में बिल्कुल ही बहुत ही अल्प समय बचा हुआ है, तो आप इस लाइव सेशन में ज्वाइन कर अपने आप को आंक सकते हैं कि हमारी तैयारी जो है कितनी अच्छी है। ठीक है। और इसमें जो भी आपका बेहतरीन क्वेश्चन लगे, जो भी आपका वीवीआई क्वेश्चन लगे, उसे अपने कॉपी पर नोट कर लें और आंसर का मिलान करें। ठीक है। तो चलिए आज की लाइव सेशन की शुरुआत की जाए। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन जो है कहता है एनायन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। एनायन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। तो भाई क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एफ सेंटर, बी है टेट्राहेड्रल होल, सी है ऑक्टाहेड्रल होल और डी है आपका ऑल। क्वेश्चन एक बार फिर से, एनायन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है बच्चों एफ सेंटर, बी टेट्राहेड्रल, सी ऑक्टाहेड्रल, डी ऑल। यानी कि हमारा चार विकल्प है, चार विकल्प में से ही कोई एक ही आंसर होगा बच्चों। ठीक है। तो आप क्या करो कि आप प्रश्न को अपने कॉपी पर नोट कर लो और आंसर को लिख डालो, और मैं जो आंसर बताऊं उसे मिलान करो कि आप सही जा रहे हो कि गलत जा रहे हो। ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की ये प्रथम क्वेश्चन है, यानी पहला क्वेश्चन हमारे इस सेशन का है। तो चलिए इसका मैं आंसर बताता हूँ, आप लोग फट से मिलान करो। ठीक है। कि पहला प्रश्न का जो आंसर होगा वह हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए एफ सेंटर। ठीक है। तो चलिए बच्चों, मैं देखता हूं कि दूसरा प्रश्न क्या है। धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि बच्चे इस लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं और आप लोगों से जुड़कर हमें बहुत खुशी होती है। ठीक है। और प्रत्येक दिन मैं आप लोग से कुछ ना कुछ सीखता रहता हूं, तो आप लोग भी कोशिश करें कि कुछ इससे लेकर जाए। ठीक है। तो चलिए हमारा दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? कहता निम्न में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑप्शन ए है FeSO4, बी है KCl, सी है KI होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर KI होना चाहिए, यहाँ पे जो है ना KI होना चाहिए था। ठीक है बच्चों। और डी जो है Ce2SO4 होल 3। निम्न में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, ये आपको बतानी है। और चार विकल्प में आपका A, B, C और D। चलिए बच्चों, तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर का मिलान करें। मैं अब इसका आंसर बताने वाला हूं कि ऑप्शन नंबर सी ना करेक्ट आंसर होगा कि निम्न में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक जो होता है बच्चों KI होता है। और आप लोग को पता ही होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल के ड्रीम क्लासेज में रात्रि के 8 बजे फिजिक्स की लाइव टेस्ट और 10 बजे आपका केमिस्ट्री का लाइव टेस्ट पर डे होता है। तो अभी रात्रि के 10 बजने वाले हैं और मैं देख रहा हूं कि इस समय भी बहुत सारे बच्चे हमारे लाइव सेशन में जुड़े होते हैं। और तो मुझे बहुत खुशी होती है कि इतने बच्चे लाइव सेशन में रहते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे जा रहे हो। चलिए बच्चों, तीसरा नंबर प्रश्न जो है ना, ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। कहता है जंग मिश्रण है। पहला ऑप्शन है Fe2O3 और है FeOH का होल क्यूब। ठीक है। बी जो है FeO प्लस FeOH का होल 3, सी जो है FeO और प्लस FeOH का होल 2, डी जो है Fe3O4 और FeOH का होल 2। यानी हमारा जंग जो है, जो लोहे में जो जंग लगता है बच्चों, वही कहता है कि ये जो जंग लोहे में लगती है वो किसका मिश्रण है, ये हमें बतानी है। और ये प्रश्न मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, माने कि अलग टाइप का क्वेश्चन है। कहने का मतलब मेरा ये है। तो बच्चों आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर को मिलान करो कि ऑप्शन नंबर ए ना करेक्ट आंसर होगा कि जंग जो है Fe2O3 प्लस FeOH होल 3 का मिश्रण है। ठीक है। तो ये हमारा लाइव सेशन का तीसरा नंबर प्रश्न है बच्चों। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि चौथा
हमारा प्रश्न क्या है, कहता है कि जल में अभिक्रिया की कोटि है 3, 2, 1 और 0। जल में अभिक्रिया की कोटि क्या है ये आपको बतानी है। ये हमारा चौथा नंबर प्रश्न है बच्चों, ठीक है, कि जल में अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। ऑप्शन ए है 3, बी है 2, सी है 1, डी है 0, ठीक है। तो इस तरह का इस लाइव सेशन में अलग अलग प्रश्नों का संग्रह है, ठीक है, और वो प्रश्न काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। तो ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों कि जल में अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, ये हमें बतानी है। तो मैं देख रहा हूँ कि इस सेशन में काफ़ी संख्या में बच्चे जुड़ चुके हैं और जुड़ते भी जा रहे हैं, ठीक है, और इसका आंसर भी कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि बहुत सारे बच्चे लाइव सेशन जुड़कर और बहुत संख्या में इसका आंसर करेक्ट देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि आंसर करेक्ट होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी ना करेक्ट आंसर होगा। ये चौथा नंबर प्रश्न है बच्चों, ठीक है। तो चलिए 5वां नंबर देखते हैं प्रश्न क्या है। तो 5वां नंबर प्रश्न कहता है साबुन गंदगी को दूर करता है किसके द्वारा। ये आपको बतानी है कि साबुन जो है गंदगी को दूर करता है अधिशोषण द्वारा कि अवशोषण द्वारा कि पाइसीकरण के द्वारा कि डी नन ऑफ दिस। ये प्रश्न मुझे काफ़ी वीवीआई प्रश्न लग रहा है बच्चों, है ना। क्वेश्चन के थीम को पकड़िए, क्वेश्चन को अर्थ को पकड़िए, क्वेश्चन को कंसेप्ट को पकड़िए कि क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। उसके बाद किसी भी प्रश्न का आंसर देना है आप लोग को। कहता है कि साबुन गंदगी को दूर करता है, पहला ऑप्शन है अधिशोषण के द्वारा कि बी अवशोषण के द्वारा, सी पाइसीकरण के द्वारा कि डी नन ऑफ दिस। तो ये भी प्रश्न बच्चों मुझे काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक लग रहा है और इस प्रश्न का आप लोग आंसर मिलान करो जल्दी से, ठीक है, कि हमारा 5वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो होगा ना ये हमारा बिल्कुल सटीक और सही आंसर है कि साबुन गंदगी को दूर करता है वो पाइसीकरण के द्वारा, ठीक है। पाइसीकरण यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सटीक और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बच्चों देखते हैं कि 6ठा नंबर हमारा प्रश्न क्या है। 6ठा नंबर प्रश्न और भी बेहतरीन प्रश्न है। कहता है कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या है। CuFeS, बी है CuFeS2, सी है Cu2S और डी है Cu2FeS2, ठीक है। थोड़ा सा इस प्रश्न में आप लोग को कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर लगभग एक ही जैसा मिल रहा है। कहीं है CuFeS है तो कहीं है CuFeS2 है तो कहीं Cu2S है, यानी कहीं जो है Cu2FeS2 है बच्चों, ठीक है। तो कॉपर पाइराइट का आप लोग का आंसर बतानी है और मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न का भी आंसर जो है बहुत संख्या में सही मिलेगा, यानी कहने का मतलब बहुत सारे बच्चे इसका आंसर सही देने वाले हैं। ये मेरा मानना, ये मेरा विश्वास है। तो चलिए बच्चों मैं अब इसका आंसर बताता हूँ, आप लोग जल्दी से मिलान करो कि 6ठा नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी ना करेक्ट आंसर है कि कॉपर पाइराइट का जो सूत्र होता है CuFeS2 होता है बच्चों, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। 7वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है। ये प्रश्न बार बार आपके लाइव सेशन में आ रहा है, ठीक है, कि CH3CN का IUPAC नाम क्या है, ठीक है। पहले भी एक दो बार ये प्रश्न आ चुका है। तो ये सब क्वेश्चन ना हमारा कह सकते हैं एक तरह से ये काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है कि बार बार इस क्वेश्चन का चयन किया गया है क्योंकि इस तरह का प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो CH3CN का IUPAC नाम बताना है कि मेथाइल साइनाइड है कि मेथेन नाइट्राइल है कि एथेन नाइट्राइल है कि एथिल नाइट्राइल है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न काफ़ी बच्चों काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। ये हमारा प्रश्न नंबर 7वां है और ये मुझे पूरी विश्वास है, मैंने पूरी आस्था के साथ मैं कहता हूँ कि आपका 90 से 100% बच्चे जो हैं इसका बिल्कुल सटीक और करेक्ट आंसर देने वाले हो, ठीक है। और मैं देख भी रहा हूँ कि इस प्रश्न का आंसर जो है आना शुरू हो गया है हमारे स्क्रीन बोर्ड पे और बहुत क्या अब लगता है 90% बच्चे जो है ना बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर दे रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए ना करेक्ट आंसर है
कि CH3CN का IUPAC नेम जो है मिथाइल साइनाइड है। चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए। और 8वां नंबर प्रश्न, तो क्या प्रश्न है ये, वाकई में बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, कहता है ऑयल ऑफ मिराबेन, ठीक है, क्या किसको किसको कहते हैं, बेंजीन को कि कार्टियस अभिक्रिया को कि नाइट्रोबेंजीन को कि फिनॉल को। ऑयल ऑफ मिराबिन, ये हमारा प्रश्न है कि ये किसको कहा जाता है, बेंजीन की कार्टियस अभिक्रिया कि आपका नाइट्रोबेंजीन की आपको फिनॉल। ठीक है, तो ये प्रश्न और सभी लाइव सेशन से आज का जो हमारा प्रश्नों का जो संग्रह है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो ये 8वां नंबर प्रश्न का बच्चों ऑप्शन नंबर में करने वाला हूँ। आप लोग जल्दी से मिलान करो कि ऑयल ऑफ मिराबेन जो है हमारे क्या कहलाती है, तो कार्टियस अभिक्रिया जो है हमारा ऑयल ऑफ मिराबेन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 8वां का बी बच्चों बिल्कुल सटीक और करेक्ट आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। अब 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि 9वां नंबर प्रश्न क्या है। कहता है एमीन किसके व्युत्पन्न होता है, एमीन जो होता है किसका व्युत्पन्न होता है, CO2, यूरिया, NH3 और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताने 9वां नंबर प्रश्न है और ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है कि एमीन किसका व्युत्पन्न होता है। तो जल्दी से इस प्रश्न को अपने कॉपी पर नोट कर ले और विथ आंसर। ठीक है, और जो बच्चे को आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, वो भी अपना इस प्रश्न को अपने कॉपी में नोट कर लेंगे कि 9वां नंबर प्रश्न का बच्चों ऑप्शन नंबर हमारा जो है ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बच्चों 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि हमारे इस लाइव सेशन का 10वां नंबर प्रश्न क्या है। कहता है 2H2 + O2 2H2O क्रिया में समय लगता है 10 सेकेंड, 10 पे घात -10 सेकेंड, 100 सेकेंड और 10 पे घात -5 सेकेंड। ठीक है, ये जो हमारा जो अभिक्रिया का जो हमारा संपन्न हुआ यहाँ पे, उस अभिक्रिया में कितना समय लगता है ये आपको बतानी है। 10वां नंबर प्रश्न का ये भी काफ़ी अलग टाइप का प्रश्न लग रहा है बच्चों, लेकिन फिर भी आप लोग इसका आंसर लिख लो। ठीक है, हो सके एग्जामिनेशन में यही प्रश्न आपका आ जाए। तो ये 10वां नंबर का ऑप्शन डी बच्चों ना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों ये हमारा 10वां नंबर प्रश्न था। चलिए अब थोड़ा सा कुछ मूड फ्रेश किया जाए। ठीक है, तो थोड़ी सी 1-2 शब्द मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ठीक है, कि देखिए क्या है। कहता है डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। कहता है कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद व खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरी हौसला देखकर। तो बच्चों इस तरह का कुछ मैं शब्द इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोग जो है ना थोड़ा सा अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करो, और हम लोग थोड़ा सा मोटिवेट करने का उद्देश्य ये होता है कि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है ना लास्ट एग्ज़ाम के समय जाके नर्वस हो जाते हैं। ये नहीं होना है और बिल्कुल सटीक आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों 11वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 11वां नंबर प्रश्न क्या है। कहता है 500 ग्राम टूथपेस्ट के नमूने में यदि 0.2 ग्राम फ्लोराइड सांद्रण है तो फ्लोरीन को ppm में सांद्रण क्या होगी। ठीक है, ये बतानी है आपको कि 500 ग्राम टूथपेस्ट के नमूने में आपका 0.2 ग्राम फ्लोराइड सांद्रण है तो फ्लोरीन का ppm में सांद्रण क्या होगी। ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। ये हमारा 11वां नंबर प्रश्न और ऑप्शन है 250, बी 200, सी 400 और डी 1000। ठीक है, तो बच्चों बहुत मुझे विश्वास है इस क्वेश्चन का आंसर तो बच्चे देंगे, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि इस तरह का प्रश्न बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये प्रश्न वाकई में बहुत ही अच्छा है। तो 11वां नंबर प्रश्न का बच्चों मैं अब आंसर बताने वाला हूँ कि ऑप्शन नंबर ए ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों की 250 होगा। ठीक है, चलिए 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि हमारे इस लाइव सेशन का 12वां नंबर प्रश्न क्या है। कथन निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस एसिड कौन सा है। BF3 है कि BCl3 है कि BBr3 है
कि Bi3 है। ठीक है, तो यहाँ हमारा बोरोन से संबंधित ही हमारा कंपाउंड है, यौगिक है, तो और एक ही ग्रुप से ऋण मूलक से मिल के बनाया हुआ हमारा ये कंपाउंड है। तो बतानी है कि 12वां नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से मिलान करो, फट से इसका मिलान करो कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ना बिल्कुल सटीक, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये 12वां नंबर प्रश्न का आंसर है हमारा। चलिए देखते हैं कि अब हमारा 13वां नंबर प्रश्न क्या है। कहता है कि आदर्श गैसों की जानकारी दी थी किसने? सीले ने, पाउलिंग ने, प्रिस्टले ने, हेनरी कैनवेंडिस ने। ठीक है, आदर्श गैस के बारे में सब किसने जानकारी दी थी, यही हमें बतानी है। 13वां नंबर प्रश्न है बच्चों। ठीक है, इस तरह का प्रश्न भी एग्जाम में देखा जाता है। ठीक है, कि इस तरह का प्रश्न भी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आप लोग मिलान करें कि 13वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए ना करेक्ट आंसर है कि सीले ने आदर्श गैसों के बारे में जानकारी दी थी। चलिए 14वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 14वां नंबर प्रश्न बच्चों और भी खतरनाक प्रश्न है और बेहतरीन प्रश्नों में से एक है, यानी कि सेशन में बिल्कुल डिफरेंट टाइप का प्रश्न है। ठीक है, कहता है कोलाइड सॉल है, वास्तविक विलयन, निलंबन, विषमांगी सॉल और डी समांगी सॉल। ठीक है, कोलाइड सॉल जो है किस तरह का है ये आपको बतानी है। ये हमारा 14वां नंबर प्रश्न है कि कोलाइड सॉल है, वास्तविक विलयन है कि निलंबन है कि विषमांगी सॉल है कि समांगी सॉल है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा 14वां नंबर प्रश्न का आंसर मैं अब करने वाला हूँ। जल्दी से मिलान कीजिए आप लोग कि 14वां नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 15वां नंबर प्रश्न ये क्या है, ये भी प्रश्न बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आज के सेशन में बिल्कुल अलग टाइप का प्रश्न है। ठीक है, कहता है CH3COO C2H5+H2O, यानी कि हमारा जो है इसको एथाइल एसीटेट भी कह सकते हैं। जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो एसिटिक एसिड और एथाइल एल्कोहल का निर्माण करता है। तो इसमें अनुसंख्यता क्या होगी, अभिक्रिया की अनुसंख्यता क्या होगी, यही आपको बतानी है कि ऑप्शन ए जो है 0 है, बी आपका 1 है, C2 है, D3 है। ये बच्चों काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से आपका कम मैं कह नहीं सकता हूँ, बिल्कुल ही सटीक और बिल्कुल क्या कह सकते हैं इसके भाव, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये 15वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन में आंसर करने वाला हूँ बच्चों। जल्दी से मिलान करो, इस प्रश्न का आंसर जो होगा ना डी यानी कि 3 होगा। इस तरह यानी इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए देखता हूँ कि 16वां नंबर प्रश्न हमारे इस सेशन का क्या है। तो 16वां नंबर प्रश्न बच्चों काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। कहता है लूनार कॉस्टिक का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2A AgNO3 ZNOHGS। यानी एक बार फिर से कि लूनार कॉस्टिक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो लूनार कॉस्टिक का रासायनिक सूत्र है बच्चों ऑप्शन ए है Na2CO3 10H2A AgNO3 ZNO और डी जो है HGS। ठीक है, तो ये भी प्रश्न मुझे काफ़ी बेहतरीन प्रश्न लग रहा है और आप लोग को देखता हूँ कि किन किन बच्चों का क्या ऑप्शन आता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग बताइए, इस प्रश्न में आप लोग का वेट करता हूँ कि इस प्रश्न का आंसर आप लोग क्या दोगे। ठीक है, तो चलिए 16वां नंबर प्रश्न है बच्चों हमारे इस सेशन का। तो चलिए बच्चों मैं अब इसका आंसर बताने वाला हूँ, लोग जल्दी से मिलान करो कि लूनार कॉस्टिक का रासायनिक सूत्र जो है AgNO3 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ना बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर है। चलिए बच्चों अब बढ़ा जाए आगे और 17वां नंबर प्रश्न देखता हूँ कि 17वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। क्रोमियम के लवण रंगीन होते हैं क्योंकि यह एक सामान्य तत्व है, प्रारूपिक तत्व है, संक्रमण तत्व है, लैंथेनाइट तत्व है। ठीक है, कहता है क्रोमियम के लवण रंगीन होते हैं क्योंकि यह एक क्या है, आपको बतानी है कि क्रोमियम के लवण रंगीन होते हैं पर क्यों, वाई। ठीक है, तो ये 17वां नंबर प्रश्न है बच्चों। 17वां नंबर प्रश्न का मैं आंसर बताने वाला हूँ। जल्दी से आप लोग क्या करो ना आंसर का मिलान करो कि 17वां नंबर प्रश्न का आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि क्रोमियम जो है संक्रमण तत्व है, ट्रांजिशन मेटल है, जिसके चलते क्रोमियम के लवण जो होते हैं ना कलर्ड होते हैं।
चलिए बच्चों अब आगे बढ़ा जाए, ठीक है, और देखते हैं कि हमारा ये 18वां नंबर प्रश्न क्या है, ठीक है। तो 18वां नंबर प्रश्न के पहले थोड़ी सी बातें हो जाए, ठीक है, फिर तो आपका ऑब्जेक्टिव में जो लाइव सेशन है चलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज कुछ खास बना दूं, तो चलिए थोड़ी सी बातें हो जाएं। कहता है कोशिशों के बावजूद हो जाती है हार, कोशिशों के बावजूद हो जाती है हार, होके निराश मत बैठना, मन को अपने मार। कोशिशों के बावजूद हो जाती है हार, होके निराश मत बैठना, मन को अपने मार। बढ़ते रहना आगे सदा हो जैसा भी मौसम, बढ़ते रहना आगे सदा हो जैसा हो मौसम। पा लेती है मंजिल चींटियां भी गिर गिर कर हर बार। इन कहने का मतलब क्या है कि कोशिश को बिल्कुल जारी रखना है ना। अपने प्रैक्टिस को क्या है ना, प्रैक्टिस को एकदम बिल्कुल अभी क्या है ना कि आपका क्या लास्ट समय में आपका प्रैक्टिस, आप लोग पढ़े होंगे है ना कि प्रैक्टिस ही आदमी को संपूर्ण बनाती है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके दिमाग में आएगा, ठीक है। तो चलिए 18वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर की प्रतिशतता क्या है। तो क्या है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर की प्रतिशतता क्या है ये आपको बतानी है। A25, B50, C0 और D75, ठीक है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर की परसेंटेज क्या होगी ये आप लोग को बतानी है। तो बच्चों ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को लिखो अपने कॉपी में, आंसर का मिलान करो। मैं अब इसका आंसर बताने वाला हूँ कि 18वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर की परसेंटेज मात्रा जो होती है ना ये आपका 0 होती है, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए और ये 19वां नंबर प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न बच्चों आपको बार बार आपके ये हमारे लाइव सेशन में आ रहा है। जब से मैं ये केमिस्ट्री का टेस्ट ले रहा हूँ बहुत बार आ चुका है और ये एग्जामिनेशन में ही बहुत बार आया है कि गन मेटल किसका मिश्र धातु है। Cu प्लस Al, Cu प्लस Sn प्लस Zn, Cu प्लस Zn प्लस Ni और D जो है Cu प्लस Sn। तो ये 19वां नंबर प्रश्न है बच्चों, ठीक है। और इसका बिल्कुल सटीक प्रश्न क्या आंसर क्या है आप लोग जवाब दो। पहले भी ये प्रश्न आ चुका है आप लोग को लाइव सेशन में, तो मुझे विश्वास है कि इसका आप 90 से 95% क्या 10% 100% बच्चे जो हैं इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी करने वाले। बी ही बच्चों बिल्कुल सटीक और करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और 20वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि 20वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है। कहता निम्न में कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। निम्न में कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। ए है Fe, बी है Mn, सी है भी और डी है क्रोमियम, ठीक है। तो ये भी प्रश्न बच्चों काफ़ी लाजवाब प्रश्न है कि कौन सा ट्रांजिशन एटम जो है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। तो ये हमारा प्रश्न जो है ये हमारे इस लाइव सेशन का है। आपका 20वां नंबर प्रश्न है बच्चों और 20 का मैं बिल्कुल सटीक आंसर दूंगा, ठीक है, कि आपका जो है ना ये बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 21वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि क्या है। कहता है KMnO4 में सांद्र H2SO4 डालने से विस्फोट का कारण है Mn2O7, MnO2, MnSO4, Mn2O3। यानी KMnO4 में यदि हम सांद्र H2SO4 डालते हैं तो ये विस्फोट कर जाता है और इसी विस्फोट का काज यानी कारण बताना है कि किसके कारण हमारा ये विस्फोट होता है। तो 21वां नंबर प्रश्न का बच्चों ठीक है आंसर क्या होगा। तो चलिए आप लोग जल्दी से इसको प्रश्न को अपने कॉपी पर लिखिए और आंसर भी लिखिए। या जिन बच्चों को आंसर समझ में नहीं आ रहा है मेरे आंसर को मिलान करेंगे, जो बना भी लिए हैं जो आंसर कर चुके हैं वो भी मिलान करेंगे कि ए नंबर ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि Mn2O7 जो है के कारण जो है KMnO4 में सांद्र H2SO4 डालते हैं तो ये विस्फोट कर जाता है। 22वां नंबर प्रश्न तो बच्चों ये तो काफ़ी लाजवाब प्रश्न है हमारा। ये 22वां नंबर प्रश्न कहता है बोराजोल का सूत्र है B2H6, B3N2H3, B6H6N6 और D है बच्चों B3N3 और H6।
यानी बोराजोल का आप लोग को सूत्र बतानी है कि ये क्या होगा, और जल्दी से इस प्रश्न का आप लोग आंसर करो। ठीक है, मैं देखता हूँ कि किन किन बच्चों का सही आंसर आता है, फिर मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा। इसमें मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूँगा कि आप लोग का आंसर क्या देते हो। ये हमारा 22वां नंबर प्रश्न है बच्चों इस सेशन का, तो जल्दी से बताइए आप लोग। ठीक है, कि बोराजोल का सूत्र क्या होता है। तो बच्चों बोराजोल का जो सूत्र होता है ना, अब मैं सस्पेंस तोड़ने वाला हूँ कि डी नंबर करेक्ट आंसर है। B3N3 और H6 बोराजोल का सूत्र है, B3N3 और H6। 23वां नंबर प्रश्न जो है ना, ये तो और भी खतरनाक प्रश्न कहता है CCl3NO2 है ब्लीचिंग पाउडर, लाफिंग गैस, टीयर गैस और फर्मिंग गैस। ठीक है, तो आप लोग को बताने हैं 23वां नंबर प्रश्न की इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं हिंट करता हूँ। ब्लीचिंग पाउडर तो नहीं होगा, लाफिंग सोडा लाफिंग गैस तो नहीं होगा। ठीक है, नहीं ऑप्शन सी या डी में से कोई एक आंसर होगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए जल्दी से मिलान कीजिए कि ऑप्शन नंबर सी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि टीयर्स गैस होगा। बच्चों मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस सेशन में काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों का जमावड़ा है। तो देखिए, और इस सेशन में जितने भी लाइव टेस्ट हुए हैं, 3 लाइव टेस्ट केमिस्ट्री में हुई है, उस सबसे बिल्कुल अलग हट के इस सेशन में क्वेश्चन है। कहता है S3O9 में एसएस बंधन की संख्या क्या होगी। आपका S3O9 में एसएस बंधन की संख्या क्या होगी, A3B0C2 और D1। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर करो, मैं देखता हूँ कि किन बच्चों का क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, फिर इसका मैं आंसर करूँगा। 24वां नंबर प्रश्न है कि S3O9 में एस बंधन की संख्या क्या होगी। तो चलिए बच्चों इसका मिलान करें कि ऑप्शन नंबर बी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 0। चलिए बच्चों 25वां नंबर प्रश्न, तो ये भी पहले मैं कह चुका हूँ कि सेशन में काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह है। तो कहता है अमोनिया नेस्लर अभिकर्मक से प्रतिक्रिया कर देता है गहरा नीला अपक्षेप, श्वेत अपक्षेप, हरा अपक्षेप और भूरा अपक्षेप। जल्दी से बताइए, जल्दी से। ये 25वां नंबर प्रश्न है बच्चों। ठीक है, और जल्दी से अपने इस प्रश्न को अपने कॉपी में नोट कर डालिए, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। ठीक है, और आप लोग मिलान करें इसका आंसर क्या होगा। मैं जस्ट बताने वाला हूँ कि ऑप्शन नंबर डी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि अभी अमोनिया नेस्लर अभिकर्मक से प्रतिक्रिया कर भूरा अपक्षेप देता है। 26वां नंबर प्रश्न देखते हैं। इस तरह का प्रश्न भी अक्सर एग्जामिनेशन में आता है बच्चों की। KO2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, -2, -1, -12, D -1/4। जल्दी से आप लोग इसका आंसर करो। ठीक है, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, ये 26वां नंबर प्रश्न बच्चों, थोड़ा सा इसमें हिंट करना चाहूँगा कि KO2 है ना, इसका ले लो 1, पोटेशियम का ले लीजिए 1 और इसका ले लीजिए 2 × x = 0। ठीक है, x का मान निकालो, जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 27वां नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चों क्या है। कहता है कि हैबर विधि से निम्नलिखित में से किसे बनाया जाता है। हैबर विधि बहुत फेमस विधि है बच्चों, ये HNO3 NH3 H2SO4 D नन। इस प्रश्न में तो मैं जानता हूँ कि आप लोग 110% बच्चे जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर बोलने वाले हैं, ये करने वाले हैं कि 27वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 28वां नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है ऑर्गन के खोजकर्ता कौन है। रेले, रैमजे, फ्रैंकलिन और लॉकियर और D, A और B दोनों। ठीक है, तो आर्गन के खोजकर्ता कौन है ये आपको बतानी है। ये 28वां नंबर प्रश्न है हमारे इस सेशन का। ठीक है, तो जल्दी से यदि ये प्रश्न आपको ना आ रहा हो या जिन बच्चों को आ गया वो भी बच्चे मिलान करेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है कि आर्गन के खोजकर्ता जो है रेले हैं। 19वां नंबर प्रश्न बच्चों मैं क्या बताऊं। ठीक है,
मैं पहले कह चुका हूँ कि सेशन में बिल्कुल बेहतरीन प्रश्नों का ये संग्रह है। कहता है फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं? AS2, S3, SB2, S5, FeS2 और Cu+Zn। फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं? ठीक है, ये इस तरह का प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन पूछता है। आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को देख लें तो आपको समझ में आ जाए कि इस तरह का प्रश्न पूछता है कि नहीं पूछता है। चलिए बच्चों, इसका आंसर मिलान करें कि FeS2 सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तीसरा नंबर प्रश्न तो बच्चों और भी बेहतरीन प्रश्न है कि मैलेकाइट अयस्क है लोहे का, चांदी का, एल्युमिनियम का कि तांबे का? मैलेकाइट जो अयस्क है वो क्या है? लोहे का अयस्क है कि चांदी का या कि एल्युमिनियम के का कि तांबे का? ठीक है, ये हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है बच्चों। ठीक है, और जल्दी से इस प्रश्न का मिलान करें। ठीक है, कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि मैलेकाइट अयस्क जो होता है ये तांबे का अयस्क होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, ये आज के लाइव सेशन में हमने ये, और इस लाइव सेशन के अंत में कमेंट जरूर कीजिएगा किन किन बच्चों का कितना लाभ पाए हो, ये बताइएगा ज़रूर। ठीक है, थोड़ी सी और एक थोड़ी सी शायरी हो जाए। ठीक है, तो चलिए एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि श्रद्धा जो है ज्ञान देती है, नम्रता जो है मान देती है, योग्यता जो है सम्मान देती है, पर यदि तीनों मिल जाए व्यक्ति को हर जगह क्या देती है बच्चों? तो सम्मान देती है। ठीक है, तो अब क्या कहूँ, पर डे मैं रात के 10 बजे आपसे मिलूँगा। ठीक है।